तो राम राम भाई, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ट्रैवल एडवाइजरी के बारे में। जो भी हम ट्रैवल करते हैं, चाहे अपने डिफेंस पर्सनल हो जो कि लीव के टाइम में ट्रैवल करते हैं, या फिर सिविल ट्रैवलर हो जो अपना इधर उधर घूम के सोलो ट्रैवलिंग होता है, ग्रुप ट्रैवलिंग करते हैं, इन सब के बारे में बताता हूँ कि ट्रैवलिंग के टाइम पे हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है जिससे कि हम किसी बीमारी का शिकार ना हो और हम सही सलामत अपना जो 15, 20, 25, 30 दिन का एक स्लॉट है उसको कंप्लीट करके वापस दोबारा अपनी जगह पे सही सलामत पहुंच जाए। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताऊंगा, आप जब भी ट्रिप के लिए निकल रहे हो तो सबसे पहले एक अपना प्लान कर लें। लाइक मेरे को जाना है उत्तराखंड में घूमने के लिए जाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे एक सर्किट टाइप है कि मेरे को हरिद्वार मेरा एकदम जंक्शन पॉइंट रहेगा। हरिद्वार से उसके बाद मेरे को देहरादून जाना है, देहरादून के बाद मसूरी जाना है, मसूरी के बाद धनौल्टी जाना है, उसके बाद ऋषिकेश घूम के मेरे को वापस हरिद्वार होके वापस दिल्ली आ जाना है। ये मेरा एक सर्किट रहेगा, 7 और 10 डेज का एक प्लान हो गया, ठीक है। और अगर आप ऐसी बिना कुछ प्लान किए ऐसे जाओगे, हरिद्वार पहुंच के पहले ऋषिकेश पहुंच गए, फिर ऋषिकेश से 25 किलोमीटर आगे फिर देहरादून जाओगे, तो ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब आपने प्लान नहीं किया। ये आपको क्या करेगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एग्जॉस्ट कर देगा, आपके ट्रिप को थोड़ा हेक्टिक बना देगा और आपको बिल्कुल वो वाला मजा नहीं मिल पाएगा जो आप एक ट्रैवलर एज एन ट्रैवलर एक मजा उठाना चाहते हो, वो नहीं उठा पाओगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये बड़ी, आप कहीं भी जा रहे हो किसी भी ट्रिप के लिए, सबसे पहले प्लान करके जाओ। अगर आप प्लान करके जाओगे तो एकदम आप बिल्कुल ट्रिप का पूरा मजा ले सकते हो। सेकेंडरी थिंग क्या है, हमको जिस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, हमको फूड्स का एंड पानी का हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर हमें एक इतना बड़ा ट्रिप अगर बियर कर सकते हैं फाइनेंशियली, तो हमको सबसे ज़्यादा अपने ऊपर जो खाना और पानी है उसके एक्सपेंस को एकदम इस ट्रिप में ऐड करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तो ही अपने ट्रिप का पूरा मजा ले सकते हो। लाइक आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एकदम ऑथराइज सोर्स से पानी पीना है। ऑथराइज सोर्स से पानी नहीं पीना मीन्स आपको क्या है, 100% एकदम खरीद कर ही पानी पीना है, और वो भी सील्ड पैक पानी पीना है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोन होता है। आप अगर अनऑथराइज सोर्स से पानी पियोगे तो क्या होगा, आप किसी बीमारी को पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। लाइक लोग क्या है, ट्रैवल वगैरह ले जाते हैं पहाड़ वगैरह में, झरने वगैरह से कभी कभी पानी पीने लगते हैं। कुछ अच्छा वाला झरना हो देन इट्स ओके, अदरवाइज थोड़ी सी भी हाइट से पानी गिर रहा है, ऊपर कुछ बर्ड्स पे ये भी जानवर भी दिख रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो पानी आपको वाटर बाउंड डिसीज़ की तरफ लेके जा सकता है। उन सब चीज़ों से अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा उनसे दूर रहना है। आपको फूड के बारे में क्या ख्याल रखना है, सख्त आपको हैवी फूड कहीं पे नहीं लेना है। आपको ट्रैवल भी करना है, आपको इधर उधर घूमना भी है, आपको इधर उधर का व्यू भी देखना है, सारा देख के उसके बाद क्या आपको पूरा एंजॉय भी करना है उस दिन को, और उसके बाद फिर आपको अगले दिन के लिए रेडी भी रहना है। तो आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको लाइट खाना लेना है, हाइजीनिक जगह से लेना है, कुछ भी अनहाइजीनिक नहीं खाना है। अगर आप अनहाइजीनिक खाओगे, आप 1 या 2 दिन से ज़्यादा उस खाने को बियर नहीं कर पाओगे। अगर आप 1-2 दिन बियर नहीं कर पाओगे, उसके बाद तीसरे दिन आप बीमार पड़ जाओगे, आपका सारा ट्रिप बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या, सबसे पहले अपना आपको ट्रिप प्लान करना है। सेकंड थिंग, आपको अपने खाने का ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। अब दूसरा, उसके बाद क्या होता है, हमको जहाँ पे भी स्टे कर रहे हैं वहाँ पे अपने हाइजीन सैनिटेशन का बहुत सख्त ध्यान रखना है। लाइक हम कहीं भी ऐसी जगह पे स्टे ना करें जहाँ पे मॉस्कीटोज बहुत ज़्यादा हो, फ्लाइज बहुत ज़्यादा हो। लाइक अगर आप किसी ऐसी जगह पे स्टे कर रहे हो, मान लो आप पूरा दिन भर के थके हुए हो, इधर उधर आपका घूमना फिरना, ट्रैकिंग, हाइकिंग, इन सब चीज़ों में निकल गया, और आप जाके किसी ऐसी जगह पे सोगे जहाँ पे मॉस्कीटोज बहुत ज़्यादा है और मॉस्कीटो बॉर्न डिसीज़ फैल रही है। जैसे कि अभी समर आ रहा है, तो समर में क्या होगा, मॉस्कीटो बॉर्न डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा स्टैक एकदम फुल हाईली फैली रहेंगी, ठीक है। तो आप कोई ना कोई ऐसा बीमारी, मलेरिया, डेंगू, जो भी मच्छर से पैदा होती है वो लेके आ जाओगे, और आप 21 डेज और 30 डेज़ के बाद फिर यहाँ पे जहाँ पे अपने वापस जिस जगह पे आप आ रहे हो, लाइक अगर आप डिफेंस पर्सनल हो, आप घर से वापस आ रहे हो, तो आप यूनिट में जाके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने वाले हो। उसके बाद आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। सेम अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर ग्रुप ट्रैवलर हो, आप ट्रैवल करके आ रहे हो, आके यहाँ पे बीमार हो जाओगे। तो उन सब चीज़ों से बहुत सख्त बचना है। अगर आप फ्लाई वगैरह प्रॉन एरिया रहेगा, मतलब फ्लाई तो सामने से दिख जाएगा आपको, हाइजीन सैनिटेशन अगर वहाँ का ठीक ठाक है तो उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो बड़ी इस चीज़ का भी बहुत सख्त ख्याल रखना है। सेकेंड थिंग, आपको अगर जैसे ही आप ट्रैवल के निकल रहे हो तो उस टाइम क्या रखना है, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एकदम सख्त ध्यान रखना है। अगर आपके भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनता है कि सर मैं तो सिर्फ 5 दिन के लिए फाइनेंशियल स्टेबल हूँ, तो आप 4 दिन का ट्रिप प्लान करिए। क्योंकि जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इधर उधर हुआ तो आप थोड़ा इधर उधर होना स्टार्ट हो जाते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो चीज़ों में। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी चीज़ में। कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ में करोगे आप, आपको बसेस का, अपनी कार के पेट्रोल फ्यूल्स एंड ऑल, जो बाइक्स का जो रेंट्स है वो देने 100% देने। आप किस में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करोगे 100% अपने खाने में, अपने अकोमोडेशन में। अगर आप खाने में, पीने में और अकोमोडेशंस में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो देन अगेन आप फिर वही बीमारियों की तरफ भागोगे। तो बीमारी की तरफ भागोगे तो आपका ट्रिप फिर
मेरे हिसाब से तो शायद वो दोबारा से फिर सारा गड़बड़ हो गया। तो बड़ी इन सब चीज़ों का बहुत सख्त ख्याल रखना है। आप चाहे डिफेंस पर्सनल छुट्टी जा रहे हो या फिर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो। बहुत से लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि मतलब मैसेज आते रहते हैं इस पर, तो लोग फ़ोन कर मैसेज करके पूछते हैं कि सर आप इतना ज़्यादा ट्रैवल कैसे करते हो, तो आपको तो छुट्टियाँ भी बहुत लिमिटेड मिलती है। तो बड़ी मेरा उसके लिए ये जवाब है कि जब मैं छुट्टी जाता हूँ तो मैं एकदम 100% प्लान्ड उसके साथ जाता हूँ। मीन्स मैंने आज अगर अपना लीव सर्टिफिकेट लिया है तो मैं कल से कहाँ पे होना चाहिए, मैं उस जगह के फिर उससे पहले 4-5 दिन उस पर वर्कआउट कर लेता हूँ अच्छे से कि मेरे को इस 7 डेज़ के लीव प्लान में मेरे को यहाँ इन सब जगहों पे घूमना है और मेरे को इन सब एरियाज़ को कवर करना है। और वहाँ पे मोस्टली मैं प्रीफर करता हूँ कि अगर मेरे बाई चांस कुछ फ्रेंड्स वगैरह मिल जाए, लाइक जिसके जैसे कोई कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे पोस्टिंग हो या फिर कुछ फ्रेंड्स ऐसे किसी का घर हो सकता है, तो उनको मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। जैसे मीन्स अब अगर मैं कहीं माउंटेन्स वाले एरिया में जाता हूँ तो वहाँ पे क्या है, कैंपिंग वगैरह के बारे में सोचता हूँ। कैंपिंग वगैरह के बारे में सोचता हूँ तो वहाँ पे फूड हाइजीन्स वगैरह के इन सब चीज़ों को बहुत सख्त ध्यान रखना पड़ता है। लाइक मेरे पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि कैंपिंग वगैरह के जो वीडियो कि कैंप में रह के कैसे अपना आपको सर्वाइव कराना है और कैंप करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये भी चीज़ें मैं कैंप वाला भी अभी आपको सारा बताऊँगा थोड़ी देर में। तो इन सब चीज़ों का मैं एकदम प्लान कर लेता हूँ। तो जो मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं पहले सारा चीज़ें प्लान करके चलता हूँ और मैं उसी पीरियड में अपने 5-7-10 वीडियो कवर करके ले जाता हूँ, रिकॉर्ड करके ले आता हूँ। फिर उसको मैं 5-5, 6-6, 7-7 दिन के स्लॉट पे अपलोड करता रहता हूँ। तो मेरे ट्रैवल के पीछे तो यही है कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करता हूँ। तो अभी मैं बात कर रहा था कैंपिंग के बारे में। बट बड़ी आप जब कभी भी माउंटेन्स वगैरह में कैंपिंग के लिए जा रहे हो तो सबसे फर्स्ट तो आपको एकदम सेफ साइड देखनी है। सेफ साइड इन द सेंस मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उनसे पता कर लेना है कि हम यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आफ्टर दैट आपको सारे रिसोर्सेज, क्योंकि आप अगर कैंपिंग कर रहे हो तो यार या तो फिर अपना सब चीज़ लेके जाओ आप, इवन माचिस से लेके और लकड़ी तक सब कुछ लेके जाओ। फिर उसके बाद फूड एंड ऑल वट एवर जो भी चाहिए होता है वहाँ पे खाना बनाने के लिए एंड ऑल। अदरवाइज आप वहाँ पे लोकल से कांटेक्ट करो, लोकल आपको बताएंगे। लोकल से कांटेक्ट करने का एक फ़ायदा है बड़ी कि आपको सेफ्टी मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेफ्टी इस चीज़ का मिल जाएगा कि वो आपको बताएंगे यहाँ पे किसी जंगली जानवर के आने की संभावना तो नहीं है। तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो आप सेफ हो भाई। दूसरा, कहीं भी कैंपिंग करना है तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उस एरिया की फेंसिंग होनी चाहिए। फेंसिंग होगी तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक गाय वगैरह जो कि मतलब अपने लोकल टाइप एनिमल्स रहते हैं, स्ट्रे एनिमल्स जो टाइप से रहते हैं, वो आके टेंट को किसी भी तरह का हरास और हार्म्स ना पहुँचाए। ये लोग मानो कि आपने एक खेत टाइप में छोटा टेंट लगाया है, वहाँ पे क्या होगा कि कोई गाय वाय आके सांड आके टक्कर मार दे, तो उन सब चीज़ों का वो लोकल्स भी उसके लिए बता नहीं सकते कि वो सब मतलब अगर आप कुछ जंगली जानवर की बात करो तो उनके माइंड में कुछ दूसरे ही जानवर आते हैं, आप समझ रहे होंगे। ऐसे जानवर नहीं आते होंगे लेकिन गाय भैंस बैल ये सब आ जाते होंगे और ये आपका टेंट वेंट सब खराब करके चले जाएंगे। आपका सारा जो कैंपिंग वाला सीन है सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर वहाँ पे अगर फेंसिंग वाला सीन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, फेंसिंग वगैरह सराउंडिंग में होनी चाहिए। आपको बेसिक चीज़ों की, आप कभी भी कैंपिंग के लिए जा रहे हो तो एक छोटा वॉशरूम टाइप जरूर लेके जाना है। ओपन हेड डेफिकेशंस नहीं होना चाहिए। फिर अगेन नहीं तो दोबारा मीन्स वो कैंपिंग साइट होगी, फिर मेरे जैसा कोई भाई आएगा दोबारा से कैंपिंग करने के लिए, आप ओपन हेड डेफिकेशंस वहाँ पे प्रमोट करके आओगे तो वो लोगों के लिए डिस्टर्ब करेगी फिर इन सब चीज़ों को। तो यही बहुत सारी बातें थी भाई। इन सब चीज़ों को आप जो अपने डिफेंस पर्सनल्स है, आप लीव जाते हो तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रख सकते हो। आप जा रहे हो तो सब चीज़ों से बचना है। मेन चीज़ 2-3 है भाई कि आपको अच्छा खाना है। ट्रेन्स वगैरह में ट्रैवल करते हो तो बिल्कुल ही जो वेंडर्स वगैरह बेचने के लिए आते हैं, ऑथराइज वेंडर नहीं है तो आपको बिल्कुल उनसे खाना नहीं लेना है। पानी स्टेशन पे जा रहे हो, प्लेटफॉर्म से पानी भर के नहीं लाना है। आप सील्ड पैक पानी लीजिए, रेल नीर का पानी लीजिए, बहुत अच्छा है। मतलब मीन्स हेल्दी प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए। यार आप इतना दूर से आ रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो तो अपना फूड और वाटर, बस इन 2 चीज़ों पे 100% ध्यान रखनी है। आप उन चीज़ों को फॉलो करके फिर आप घर पे भी जा रहे हो तो अपनी सब 2-4 चीज़ें आप घर में भी जा रहे हो तो इन सब चीज़ों को फॉलो करा सकते हो। अच्छी प्रैक्टिस से क्या है, अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा रहता है। तो भाई इस वीडियो में बस मैं इतना ही मैसेज देना चाहता था आप लोगों को कि आप कैसे भी करके घर से जब भी निकल रहे हो तो जब वहाँ से वापस घर से निकल के जिस भी पीरियड के लिए, जितने भी दिन के लिए आप बाहर जा रहे हो और जब आप वापस आ रहे हो तो आप अपने आप को हेल्दी, सुखी, सही सलामत लेके आओ। तो भाई इस वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता था। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर नए हो तो थोड़ा सा अच्छे से सब्सक्राइब वगैरह कर दो, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आपको अगले नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बाकी खुश रहो, हेल्दी रहो, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।